सुषमा जी ने पूछा कि साहब आपका भाषण वगैरह, मैंने कहा कर लेंगे क्या है, तो वो अड़ गई। उन्होंने बड़ा आग्रह नहीं कि बोले साहब ऐसा नहीं चल सकता। अच्छा, अफसर लोग बोल नहीं पाते थे मुझसे, किसी ने मुझे कहा भी नहीं था। बोले यहाँ एक्सटेम्पो भाषण नहीं करना चाहिए, बोले लिखित स्पीच होना चाहिए। कभी मैं तो न किसी को लिखने के लिए कहा है, न मैंने लिखा है, मैं तो हर जगह वैसे ही करता हूँ। खैर काफ़ी दिन हमारी आधा घंटा तक बहस होती रही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पकड़ कर कहा नहीं साहब इसमें आपकी नहीं चलेगी, आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या करेंगे ये, तो मैंने कहा मैं अपना बता देता हूँ मुझे क्या बोलना है। तो मैंने वहीं पर उस दिन मैंने कहा इसके आधार पर आप बना दीजिए। फिर वो स्पीच तैयार हुई। अब मुझे स्पीच प्रॉब्लम नहीं था, पढ़ना ये प्रॉब्लम था। मतलब पढ़ना यानी पढ़ कर के बोलना, वो मैंने कभी आपको देखा मुझे नहीं। बहुत दिक्कत होती है जी, बहुत दिक्कत होती है। मेरा थॉट प्रोसेस इतना तेज चलता है, तो मेरा वो पहला भाषण जो है हाँ। वो पढ़ कर के मैं किया हुआ हूँ, यानी एक्चुअली पढ़ रहा हूँ मैं, आपने देखा होगा मेरे हाथ में कागज है। तो ये अच्छा, सबसे पहले मुझे नेपाल प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वहाँ भी मैं एक्सटेम्पो बोल दिया था, और वो भाषण आज भी मशहूर है जी, आज भी मशहूर है भाषण। नेपाल में पहला भाषण था। तो एक्सटेम्पो वाला भाषण आपका हमेशा, मैंने कभी वैसे देखा नहीं आपको। तो मेरे लिए फिर वो ये इस प्रकार की जो मीटिंगें होती हैं उसमें ये बहुत आवश्यक हो गया। बाद में मुझे भी ध्यान में आया कि भाई ये देश का मसला होता है, कोई इधर उधर शब्द न चला जाए। तो फिर खैर मुझे उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मेरे पहले भाषण का मेरा अनुभव ये है। अच्छा, फिल्में देखते हैं? अभी नहीं देख पाता हूँ। लास्ट फिल्म कौन सी? लेकिन मेरे गांव में एक थिएटर था जी, और मेरा एक दोस्त था दशरथ करके, उसके पिताजी थिएटर के बाद सिंह चना बेचते थे। अच्छा। और हम गांव वाले उनको लक्ष्मण भाई थिएटर वाला बोलते थे। वो बेचते थे तो चना से, तो उनसे हमारा परिचय था। तो हम वहाँ जाके बैठते थे, और अगर थिएटर में दर्शक कम है और जगह बची है तो फिर वो थिएटर के बाहर ही बैठते थे। तो मालिक को कह देते कि जरा इन बच्चों को बिठा दो ना। तो फिर वो मुफ्त में हमको थिएटर में जाने का मौका मिल जाता था। वो लक्ष्मण भाई जो सिंह चना बेचते थे उनके कारण। तो मैं और हमारा वो दोस्त है दशरथ, तो हम दोनों जाके बैठ के मूवी देखते थे। तो बचपन में मूवी देखने का यही एक हमारा तरीका था। बाद में तो ज़िंदगी ऐसी बन गई तो कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन शायद एक अमिताभ बच्चन जी आए थे जब मैं सीएम था। अच्छा। तो उनका बड़ा आग्रह था एक पा फिल्म शायद, जी बिल्कुल, तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था। एक बार अनुपम जी खैर आए थे, उन्होंने टूरिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी। सीएम था मैं, टूरिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, वेडनेसडे शायद। हाँ वेडनेसडे, हाँ। तो वो मैं उनके साथ देखने चला गया था। तो ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो भी ज़्यादा। लेकिन अब पीएम बन के बिल्कुल नहीं, तो आपके वक्त भी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं कर पाया। अब आपने बिल्कुल नहीं कर पाया। क्या मैंने एक फिल्म बनाई थी, आपको मैंने हल्का सा कुछ बताया भी था पहले कि टॉयलेट एक प्रेम कथा पे फिल्म बनाई थी। और मैं खुद देख नहीं पाया, लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा कि देखो भाई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्में चल सकती है और बन सकती हैं। हाँ, वो कमर्शियल हिसाब से मैंने पूरे बनाए थे, बल्कि गाने वाने वगैरह ये माँ पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था। और नहीं, मैसेजिंग, सोशल मैसेजिंग था, वो अच्छा था। हाँ, तो लेकिन खैर वो तो मैंने रियल लाइफ में किया था। लेकिन आपने रियल लाइफ में करीबन 9 करोड़ से भी ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए हैं। तो ये तो मतलब ऐसा कैसा हो गया जैसे कि आपने जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले आपने स्वच्छता के ऊपर बात की, टॉयलेट्स के ऊपर बात की। तो आपको वो डर नहीं लगा कि आप पहली बार मतलब आप